हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का प्रोग्रामिंग करेंगे, जिससे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट एडिटर है ये, एक बहुत ही गजब का टेक्स्ट एडिटर है। आप किसी भी टाइप का इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल को क्रिएट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको फाइल का नाम लिखने का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर आप फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना फाइल का नाम लिख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हम फाइल का नाम दे दिए। ठीक है, अब इसको हम सेव करेंगे। तो दोस्तों, C++ का जब भी आप फाइल सेव कीजिएगा तो आपको वहाँ पे एक्सटेंशन कोड देना होगा .cpp। ठीक है, इसका मतलब होता है C++. ये C++ के लिए एक्सटेंशन कोड है। और ये एक्सटेंशन कोड देने की वजह से आप इंटर दबाइएगा तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है inches.cpp। तो अब इस फाइल के अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये जो प्रोग्राम है वो किस क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोस्तों हम कमेंट लाइन में लिख लेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है C++ प्रोग्राम टू कन्वर्ट इंचेज इनटू यार्ड, फीट एंड इंचेज। ठीक है, तो हम इंच को कन्वर्ट करेंगे यार्ड, फीट और इंच, ये तीनों में हम कन्वर्ट करेंगे। अब हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड। अब यहाँ पे हम हेडर फाइल का नाम देंगे। तो C++ में जो हेडर फाइल होता है वो IOStream नाम होता है। ठीक है, C++ में जब भी हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तो वो हेडर फाइल का नाम होगा IOStream, IOSTREAM। ठीक है, तो ये हेडर फाइल का नाम है IOStream। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। तो दोस्तों, ये दो लाइन आपको हर C++ का प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको मेन फंक्शन को स्टार्ट करना होगा। तो मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट मैन, और फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ओपन करली ब्रेसेस है और ये क्लोज करली ब्रेसेस। तो इस ब्रैकेट के अंदर आज हम कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, हम इस प्रोग्राम में जो हम वेरिएबल यूज करेंगे उस सारा वेरिएबल को पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल जो भी होगा वो वेरिएबल होगा फ्लोट टाइप का, हम ले लेते हैं फ्लोट। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को चलिए हम फिर से पढ़ लेते हैं, C++ प्रोग्राम टू कन्वर्ट इंच इनटू यार्ड, फीट और इंचेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इंच को यार्ड, फीट और इंच में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, इंच को यार्ड, फीट और इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि हमको 3 वेरिएबल लेना होगा, एक इंच के लिए लेना होगा, एक यार्ड के लिए लेना होगा और एक फीट के लिए लेना होगा। तो चलिए हम फटाफट हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके, इंचेस, यार्ड और फीट। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम मैसेज यूज़र को देंगे, जिससे यूज़र जो है उस मैसेज को देख के कुछ ना कुछ वो वैल्यू इनपुट करेगा। तो मैसेज आप किस तरह दे सकते हैं, तो दोस्तों इस तरह से हम मैसेज देने के लिए हम काउट कीवर्ड यूज करते हैं।
आपको पता ही होगा। और डबल कोट्स के अंदर हम वो सारा मैसेज हम लिखते हैं। तो चलिए हम देते हैं इंटर वैल्यू ऑफ इंचेज, इंच का क्या करो, वैल्यू इंटर करो, और फिर लास्ट में लिखेंगे हम इंडेल। तो ये मैसेज जैसे ही पढ़ेगा यूजर, तो क्या करेगा यूजर, इंच का जो वैल्यू होगा वो इंटर करेगा। फिर उस वैल्यू को दोस्तों एक्सेप्ट कराने के लिए हम सी इन कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये दो कीवर्ड है जो कि हम C++ में इनपुट और आउटपुट लेने के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद हम क्या ले रहे हैं इनपुट यूजर से, इंचेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंचेज नाम का जो ये वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं उसको हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे INCHES और फिर लास्ट में सेमीकोलन। तो दोस्तों ये हो गया, यूजर आउटपुट भी दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, और फिर हम वैल्यू भी इनपुट करा चुके हैं यूजर से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों हम लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो लॉजिक को हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम आपको बाद में समझाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम लॉजिक को लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लॉजिक लिख चुके हैं, यार्ड इक्वल टू इंचेज अपॉन 432, और फिर इंचेज इक्वल टू इंचेज मोड 432, फीट इक्वल टू इंचेज अपॉन 12, एंड देन इंच इक्वल टू इंचेज मोड 12। तो इससे क्या पता चलता है कि दोस्तों सबसे पहले आप देखिए हमको क्या क्या निकालना होगा, इंच यार्ड निकालना होगा, फीट निकालना होगा, और फिर इंचेज निकालना होगा। ठीक है, तो हम इनपुट क्या ले रहे हैं, इंच ही ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे किए, यार्ड इक्वल टू क्या किए, हम इंचेज अपॉन 432, ये फार्मूला है जिससे कि आप यार्ड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इंच का वैल्यू अगर पता हो तो आप इस फार्मूला को यूज़ करने के बाद आप यार्ड निकाल सकते हैं। तो जैसे यार्ड का वैल्यू आया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने सेकेंड लाइन में क्या किए, फिर हम इसको मोड कर दिए। ठीक है, तो मोड से क्या होता है कि जो भी रिमाइंडर बचता है, ठीक है, उस रिमाइंडर को हम इस इंच वाला जो वेरिएबल है हम इसमें फिर से हम स्टोर करा लिए। ठीक है, तो फिर हम क्या किए, फिर हम फार्मूला अप्लाई किए, फीट इक्वल टू क्या होता है, इंचेज अपॉन 12। तो इंच का जो वैल्यू है उसको क्या करो, 12 से भाग दो। ठीक है, तो 12 से भाग देने के बाद जितना वैल्यू बचेगा, जितना वैल्यू आएगा वो सारा वैल्यू इस फीड में इंटर हो जाएगा। ठीक है, फीड जो वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, इंचेज इक्वल टू इंचेज मोड 12। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब इस इंच में जो भी वैल्यू है तो वो इंच को फिर से क्या करो, 12 का मोड करो। ठीक है, 12 से फिर से डिवाइड करो, जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को क्या करो, इस इंच वाला जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करो, जो कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन यार्ड को और फीट को निकाल सकते हैं और इंच को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये सारा निकालने के बाद, ये सारा लॉजिक लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस सब का वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे जिससे कि यूज़र को उसका जो रिजल्ट है वो पता चल सके। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से सी आउट कीवर्ड यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर तो दोस्तों एक मैसेज आएगा फिर से यूजर के पास, आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम इंचेस टू फीट यार्ड एंड इंच, यानी कि कन्वर्जन होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो फिर से हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो उसको हम डिस्प्ले करा लेते हैं। तो रिजल्ट क्या 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 आ रहा है, यार्ड आ रहा है, यार्ड लिख लेते हैं यहाँ पे सारा, यार्ड इक्वल टू, उस यार्ड का जो वैल्यू है किस वेरिएबल में स्टोर है, तो यार्ड नाम का जो वेरिएबल है
उस वेरिएबल में यार्ड का जो वैल्यू है वो स्टोर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे लगाएंगे इंड एल, और हम फिर से क्या करेंगे, फीट का वैल्यू अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं फीट इक्वल टू, और फीट का जो वैल्यू है वो फीट वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, फीट, और फिर से हम इंड एल लगाएंगे, इंड एल, और फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे फीट हो गया, यार्ड हो गया, अब लास्ट बचा इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे इंचेस इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इंचेज, और फिर लास्ट में रिटर्न 0। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रोग्रामिंग कि कैसे आप यार्ड, फीट और इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं इंच का जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम रन करा के दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये जो प्रोग्राम है वो सही है। दोस्तों जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपका जो प्रोग्रामिंग है वो रन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आएगा, सबसे पहले क्या मैसेज आएगा, इंटर वैल्यू ऑफ इंचेज। तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैसेज मिल गया इंटर वैल्यू ऑफ इंचेज। तो जैसे इस पर हम वैल्यू इंटर करेंगे, तो सपोज हम करते हैं 500। ठीक है, तो हम जैसे इंटर दबाएंगे तो देखिएगा दोस्तों आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम इंचेस टू फीट, यार्ड एंड इंचेज। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो भी हम मैसेज लिखे हैं वो सारा मैसेज क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। और फिर यार्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फीट इक्वल टू 5, और इंचेज इक्वल टू 8। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका आंसर कहीं भी मैच कर सकते हैं, ये आंसर जो है ये बिल्कुल ही सही है। तो चलिए दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कैसे आप इंच को यार्ड, फीट और इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।